अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान में आज दूसरे पारे का 9वां रुकू है, जिसके अंदर 14 आयतें हैं। आयत नंबर 197 से आयत नंबर 210 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, फमन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़्थ वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़ ज़ादि तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। हज के महीने मालूम और मुकर्रर हैं, चुनांचे जिसने उनमें एहराम बांध कर हज को अपने ऊपर लाजिम कर लिया तो वो हज के दौरान न फहश यानी जिनसी बात करे, न अल्लाह की नाफरमानी करे और न किसी से झगड़े। और तुम जो भी नेकी करते हो अल्लाह उसे जानता है। और तुम सफ़र हज के लिए ज़ाद राह ले लो, बेशक बेहतरीन ज़ाद राह तक़वा है। और ए अक़ल वालो, तुम मुझसे ही डरो। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनज़्ज़ालिन। और अगर तुम दौरान हज अपने रब का फ़ज़ल भी तलाश करो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। फिर जब तुम अरफ़ात से लौटो तो मशअर हराम यानी मुज़दलिफ़ा के पास अल्लाह को याद करो और उसे वैसे याद करो जैसे उसने तुम्हें हिदायत दी है, और यकीनन तुम इस हिदायत से पहले गुमराहों में से थे। सुम्मा अफ़ीज़ू मिन हैसु अफ़ाज़ अन्नासु वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। फिर जहाँ से सब लोग वापस लौटे वहीं से तुम भी लौटो और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो और अल्लाह से बख्शिश तलब करो, बेशक अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला निहायत मेहरबान है। फ़ैज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम व अशद्द ज़िक्रा फ़मिनन्नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया व मा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़। फिर जब तुम अपने अरकान हज अदा कर चुको तो मिना में 3 दिन अल्लाह को वैसे याद करो जैसे तुम अपने बाप दादा को याद किया करते थे, बल्कि इससे भी बढ़कर अल्लाह को याद करो। तो बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, ए हमारे रब, हमें दुनिया में ही सब कुछ अता कर। ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। और उनमें से बाज़ वो हैं जो कहते हैं, ए हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई अता कर और आखिरत में भी भलाई अता कर और हमें आग से बचा ले। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। यही लोग हैं जिनके लिए उनके नेक कामों का हिस्सा अच्छा अजर तैयार है और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात फ़मन तअज्जल फ़ी यौमैन फ़ला इस्मा अलैहि वमन तअख़्ख़र फ़ला इस्मा अलैहि लिमन इत्तक़ा वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। और तुम गिनती के चंद दिनों में अल्लाह को याद करो। फिर जिसने 2 दिनों में मिना से वापस होने में जल्दी की तो उस पर कोई गुनाह नहीं, और जिसने मज़ीद 1 दिन ताख़ीर की तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं। शर्त यह है कि वो तक़वा इख्तियार करे और अल्लाह से डरो और जान लो कि बेशक तुम उसी की तरफ इकट्ठा किए जाओगे। वमिनन्नासि मन युअजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुनिया व यशहदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिही व हुवा लद्दुल ख़िसाम। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में से कोई तो ऐसा है जिसकी बात आपको दुनिया की ज़िंदगी में बहुत अच्छी लगती है और जो कुछ उसके दिल में है वो उस पर अल्लाह को गवाह बनाता है, हालांकि वो सख्त झगड़ालू है। वइज़ा तवल्ला सआ फ़िल अर्ज़ि लियुफ़्सिद फ़ीहा व युहलिकल हर्स वन्नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद। और जब वो पीठ फेर कर चला जाता है तो कोशिश करता है कि ज़मीन में फ़साद फैलाए और खेती और मवेशियों की नस्ल को तबाह करे, हालांकि अल्लाह जिसे वो गवाह बना रहा है फ़साद को पसंद नहीं करता। वइज़ा क़ील लहुम इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि फ़हस्बुहु जहन्नम व लबिअसल मिहाद। और जब उससे कहा जाता है कि तुम अल्लाह से डरो तो उसका तकब्बुर उसे गुनाह पर उभारता है, चुनांचे उसके लिए जहन्नम काफ़ी है और यकीनन वो बहुत बुरा ठिकाना है। वमिनन्नासि मन यशरी नफ़्सहु इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। और लोगों में से कोई ऐसा भी है जो अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करने के लिए अपनी जान बेच डालता है, और अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों की पैरवी न करो, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। फ़इन ज़ललतुम मिन बादि मा जाअतकुमुल बय्यिनातु फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। फिर अगर तुम अपने पास वाज़ेह दलीलें आ जाने के बाद हक़ से फिसल जाओ तो जान लो कि बेशक अल्लाह बड़ा गालिब खूब हिकमत वाला है। हल यंज़ुरून इल्ला अन यातियहुमुल्लाहु फ़ी ग़ुललिन मिनल ग़मामि वल मलाइकतु व क़ुज़ियल अम्र व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। इन तमाम हिदायत के बाद नाफरमान लोग क्या इस बात के मुंतज़िर हैं कि अल्लाह बादलों के साए में ख़ुद उनके सामने आ जाए और फ़रिश्ते भी और उनके मामले का फ़ैसला ही कर दिया जाए, और आखिर तमाम मामलात अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं। नाज़रीन किराम, आज के दर्स में दूसरे पारे का 9वां रुकू है जिसके अंदर 14 आयतें हैं। आयत नंबर 197 से आयत नंबर 210 तक।
اس کے اندر حج کے ایام کا تذکرہ ہے اور حج کے بارے میں ذکر ہے، اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے جب حج کرنے جائیں تو برائیوں سے دور رہنا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی ذکر ہے کہ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے زاد راہ، یعنی اللہ کا ڈر اور خوف، یہ بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد عرفات کا تذکرہ ہے، کیونکہ عرفات میں ٹھہرنا ہی اصل حج ہے۔ پھر اس کے بعد منا کا تذکرہ آیا۔ پھر اس کے بعد مشعر حرام مزدلفہ کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد منا کا تذکرہ ہے۔ یہ سب ذکر آیا، اور بیچ میں جو آیت نمبر 201 ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو اسے یہ پتہ چلا ہمیں دنیا کی بھی بھلائی اللہ سے مانگنی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی۔ اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور جہنم کی آگ سے بچا لے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر کیا جا رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ ایام تشریق اس سے مراد ہے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کو گنتی کے چند دنوں میں یاد کرو، تو یہ اس سے مراد ایام تشریق ہے۔ ایام تشریق مطلب 11، 12 اور 13۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 3 دن ایام تشریق ہے، کیونکہ حج کے ایام میں سے ہے، اور قربانی کا جو دن ہوگا 10ویں تاریخ، 11ویں، 12ویں اور 13ویں، یعنی 4 دن ہو گئے۔ جب حج کے ایام کا یہ ہے 4 دن کا حکم ہے، تو قربانی بھی 4 دن ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، مسند احمد کی روایت ہے 16752، کل ایام تشریق ذبح، کہ ایام تشریق ذبح کرنے کے دن ہیں۔ ایام تشریق مطلب 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ ہے، اور 10ویں ذوالحجہ کو تو قربانی ہے ہی، لیکن پہلے دن قربانی کرنا زیادہ اچھا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 207 پر غور کیجیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی رضامندی کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیا۔ اس سے مراد صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ مکہ سے جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو مکہ والوں نے ان سے پورا مال چھین لیا، انہوں نے پورا مال دے دیا، اور ویسے ہی مکہ سے مدینہ چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو کہا جاتا ہے کہ یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی کہ سب کچھ دے دیا، جتنا مال کمایا مکہ میں کمایا تھا دے دیا۔ تو میرے بھائیوں، ایمان والوں کا مال چھینا جائے گا، ان کی زمین چھینی جائے گی، ان کو نکالا جائے گا، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صبر سے کام لے۔ اس کے بعد آیت نمبر 208 ہے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دو رنگی چھوڑ یا کرنگی ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ تو ایسا نہیں کہ ادھر بھی چلے ادھر بھی چلے، جی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اسلام کے اندر مکمل طور پہ داخل کر دے، مکمل اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔